बाद तौहीद के मतवालों, शम रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे दीन की हक़ानियत के दो मुशाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। गुज़िश्ता चंद नशिस्तों से मैं हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के चंद वाक़ियात बयान कर रहा हूँ, और हर नशिस्त में मैं ये शेर इसीलिए कह रहा हूँ कि हम अहले सुन्नत बड़े खुश नसीब हैं, और हमारी हक़ानियत की दलील के लिए यही दोनों शख्सियतें काफ़ी हैं। कुरान और हदीस के दलाइल तो हैं ही अहले सुन्नत की हक़ानियत साबित करने के लिए, लेकिन उन दलाइल को थोड़ी देर के लिए अगर हम बाजू रखें और सिर्फ इन दोनों शख्सियतों को देखें कि ये दोनों शख्सियतें जिस जमात में होंगी वो जमात कभी गुमराह नहीं हो सकती, वो दो निशानियां जिस जमात में हो वो जमात कभी गुमराह नहीं हो सकती। तो वो कौन सी दो निशानियां हैं? इरशाद फरमाता है अहले सुन्नत के ताल्लुक़ से कि हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। तो मैं हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हमारी हक़ानियत की दलील है, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ही कुछ बातें बयान कर रहा हूँ। उनके अक़ायद और मामूलात क्या थे वो बयान कर रहा हूँ, इसीलिए कि आज कुछ लोग उनको मानने का दावा करते हैं, लेकिन तालीमात सरासर उनकी तालीमात के बरखिलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं। और आपके जो अक़ायद और मामूलात थे हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के, उन अक़ायद पर अगर आज जो मुसलमान अमल करता है, जिसका अहले सुन्नत पर जो अहले सुन्नत जो उन अक़ायद पर अमल करते हैं, यानी अहले सुन्नत के जो अक़ायद थे हुज़ूर गौसे आज़म के थे, हुज़ूर गौसे आज़म के जो अक़ायद थे वही अहले सुन्नत के हैं। लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को आज जो लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सूफ़ी कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, बहुत बड़ा बुज़ुर्ग कहते हैं, लेकिन हकीकत में एक तरफ दावा ये है कि वो अल्लाह के वली थे, बुज़ुर्ग थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके अक़ायद पर आज जो मुसलमान अमल करते हैं उनको मुशरिक, काफिर, बिदती न जाने क्या क्या कहते हैं। तो मैं ये जो वीडियो क्लिप्स बना रहा हूँ, मकसद यही है कि हमारा और गौसे आज़म को जो गहरा ताल्लुक़ है, यही गहरा ताल्लुक़ सच्चा ताल्लुक़ है। और कुछ लोग सिर्फ मानने का दावा करते हैं, लेकिन दलील उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए गौसे आज़म का नाम लेते हैं, अब्दुल क़ादिर जिलानी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके अक़ायद व मामूलात को आज कुफ्र व शिर्क बिदअत कह रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह जिस तरह लोग तवस्सुल बिल औलिया को, इख्तियार औलिया को, इख्तियार रसूल को, इल्म गैब रसूल को कुफ्र व शिर्क बिदअत हराम न जाने क्या क्या कहते हैं, आज मैं इसी तरह एक चीज़ बयान कर रहा हूँ जिसको लोग आज कुफ्र व शिर्क बिदअत हराम न जाने क्या क्या कहते हैं। और वो चीज़ क्या है? ख़बरों की ज़ियारत करना। जैसे ही आज कोई कहता है कि मैं दरगाह की ज़ियारत को गया था, मैं फ़लाँ वली की मज़ार पर ज़ियारत को गया था, मैं फ़लाँ दरगाह गया था, तो फ़ौरन हमारे कुछ नादान मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अरे नहीं, कहते हैं कि नहीं, दरगाह नहीं जाना चाहिए, दरगाह जाना कुफ्र है, दरगाह जाना शिर्क है, दरगाह जाना बिदअत है। ये कहकर मुसलमानों को, सीधे साधे मुसलमानों को ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आज हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से एक वाक़या बयान करके बताऊँगा कि ख़बरों की ज़ियारत करना जायज़ है या नाजायज़ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह उलमा, फ़ुक़हा और मुरीदैन की कसीर तादाद के साथ एक दफ़े अपने उस्ताद हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारका की ज़ियारत को जाते हैं। गर्मियों का ज़माना है, चिलचिलाती धूप है, काफ़ी देर आप ज़ियारत के लिए ठहरते हैं, काफ़ी देर ठहरते, मुरीदों में बेचैनी फैल जाती है, लेकिन बिल आखिर काफ़ी देर के बाद गौसे आज़म मुस्कुराते हुए पलट पड़ते हैं। लोगों ने पूछा कि हज़रत बात क्या है, आज ज़ियारत करते वक्त आप काफ़ी देर लगा दिए। तो हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, बात दरअसल ये है कि आज मैं जब हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत को आया, मैंने देखा हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह अपनी क़ब्र मुबारका में इंतहाई शानदार हालत में है, जिस्म पर कीमती जुब्बा है और सर पर कीमती याकूत का ताज है और हाथों में सोने के कंगन है और पैरों में तिलाई यानी सोने के जूते हैं। लेकिन इतनी बेहतरीन हालत होने के बावजूद उनका सीधा हाथ शल है यानी फालिज ज़दा है।
मैंने वजह पूछी कि क्या बात है, आपका हाथ ये काम नहीं कर रहा। तो हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटे अब्दुल कादिर, तुम भूल गए, एक दिन जुमा का वक्त था, तुम मेरे साथ काफ़ी मुरीदनों के साथ, मेरे साथ काफ़ी मुरीदन भी थे, लोग भी थे, जिसके साथ तुम भी थे, जुमा की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। अचानक एक दरिया के पुल पर से गुजर रहे थे, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने की खातिर दरिया में धक्का दिया, लेकिन तुम तो ऐसे कोहे गिरा गुजरे, ऐसे नेकियों के पहाड़ हो कि तुम गिरते गिरते दरिया में गोता लगाते लगाते गुस्ल जुमा की नीयत कर ली, और तुम्हारे जिस्म पर जो कीमती जुब्बा था, दो जुब्बे थे, एक बगल में था और एक जिस्म पर। वो जुब्बा एक भीग जाता है तो तुम दूसरे जुब्बे को निचोड़ कर पहन कर आते हो। साथ वाले मुरीदैन दूसरे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, तो मैंने उन्हें डांट दिया कि मैंने इन्हें गौसे आजम की बेइज्जती की खातिर, इन्हें अब्दुल कादिर को बेइज्जती की खातिर दरिया में नहीं ढकेला, बल्कि इसका इम्तिहान लेने के लिए ढकेला था। लेकिन ये तो ऐसा नेकियों का पहाड़ था कि गिरते गिरते भी गुस्ल जुमा की नीयत कर ली। तो वो जो वाक़िया पेश आया, मैंने उस हाथ से आपको तुमको धक्का दिया था, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को मेरा वो अमल इतना नागवार गुजरा कि इतनी शानदार हालत होने के बावजूद भी मेरे सीधे हाथ पर अल्लाह ने शल फरमा दिया। क्या तुम मेरे हाथ की सेहत के लिए दुआ नहीं करोगे? हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ लोगों, बात दरअसल ये है कि वाक़िया वही हुआ था। हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, आपने मुझे ढकेला। पर पूरा वाक़या तफसील से बताकर आपने मुरीदैन से फरमाया कि हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी हाथ की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करो। तो काफ़ी देर तक मैं हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की हाथ की सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा, और जितनी देर मैं दुआ करता रहा, पूरी रूए ज़मीन के 5000 औलिया इकराम अपनी अपनी ख़बरों पर मेरी दुआ पर आमीन फरमा रहे थे। और बिल आखिर काफ़ी देर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई। हज़रत हम्माद ने अपनी मज़ार मुबारका में से हाथ निकाल कर जब मुझसे मुसाफ़हा फरमाया तो मैं मुस्कुराते हुए पलट पड़ा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का वाक़िया है। ये बयान करने का मकसद यही है। इस वाक़े से दो अक़ायद अहले सुन्नत के साबित होते हैं, दो मामूलात साबित होते हैं जो अहले सुन्नत का मामूल है। एक तो क्या है, ख़बरों की ज़ियारत करना, बुजुर्गान दीन की मज़ारत की ज़ियारत करना, दरगाहों की ज़ियारत करना कुफ्र व शिर्क हराम बिदत नहीं, गौसे आज़म की सुन्नत मुबारका है। और दूसरा अक़ीदा ये साबित हुआ जो अहले सुन्नत का है, हम अहले सुन्नत का ये मामूल है, मज़ारात औलिया पर, दरगाहों पर ज़ियारत को जाते हैं तो ये कुफ्र व शिर्क बिदत हराम नहीं, गौसे आज़म सुल्तानुल औलिया सरदारुल औलिया की सुन्नत मुबारका है। और दूसरा जो अक़ीदा अहले सुन्नत है वही गौसे आज़म फरमाते हैं इस वाक़े के अंदर क्या राज पोशीदा है। आप फरमाते हैं कि देखो, इस वाक़े के ज़रिए से आप ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के जितने नेक बंदे होते हैं, औलिया अल्लाह बाद विसाल के भी अपनी ख़बरों में ज़िंदा होते हैं, लेकिन ये और बात है कि हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ख़बरों की ज़ियारत करना गौसे आज़म की सुन्नत है और गौसे आज़म का यही अक़ीदा है। आप ये वाक़या बयान करके फरमाते हैं कि अल्लाह के वली अपनी ख़बरों में ज़िंदा होते हैं, और यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है, यही गौसे आज़म का अक़ीदा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो लोग गौसे आज़म को मानने का दावा करते हैं उनके लिए आखिर में मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ नाम लेकर धोखा देने की कोशिश मत करें, बल्कि हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को भी अपनाने की कोशिश करें, तालीमात पर भी अमल करने की कोशिश करें, और उनके अक़ायद व मामूलात को भी दामन से पकड़ लें। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हम्बलियुल मसलक थे, यानी किसी भी इमाम की तक़लीद करो जायज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और गौसे आज़म फरमाते हैं हक जमात नाजी जमात अहले सुन्नतुल जमात है। गौसे आज़म फरमाते हैं तरावी की नमाज 20 रकात नमाज है। गौसे आज़म फरमाते हैं कुर्बानी के 3 दिन हैं। गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तावीज़ गले में डालने, अगर रूहानी वज़ाइफ के कुरानी आयात पर मबनी तावीज़ गले में डालने तो ये कुफ्र शिर्क बिदअत हराम नहीं, जायज़ है। गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इल्म गैब अता फरमाया है, रसूल को इल्म गैब अता फरमाया है, रसूल को इख्तियार
عطا فرمایا ہے، اور آپ ہی کے سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے وسیلے سے مانگو اللہ دے گا تو نبی کے وسیلے سے مانگو تو کیوں نہیں دے گا، کیونکہ بہجت الاسرار میں فرمایا لوگوں میرے وسیلے سے اللہ سے مانگو حاجت، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمایا۔ تو توسل بالاولیاء کو ماننا ہوگا، اختیار اولیاء کو ماننا ہوگا، علم غیب رسول کو ماننا ہوگا، علم غیب اولیاء کو ماننا ہوگا، اختیار رسول کو ماننا ہوگا، حیات اولیاء کو ماننا ہوگا، حیات انبیاء کو ماننا ہوگا۔ یہ سارے عقیدے اہل سنت کے ہیں اور وہی عقیدے غوث اعظم کے ہیں، لہذا غوث اعظم کا نام لیتے ہو ان سارے معمولات پر عمل کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نام تو لیتے ہیں، تعلیمات پر ان کی زندگی نہیں گزارتے اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں آخر میں اپنے تمام سامعین ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں، کیونکہ میری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کلپ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش بھی ہے میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس ضرور روانہ کیا کریں۔ میں آپ کے کمنٹس کا، آپ کے رائے کا، آپ کے مشوروں کا منتظر رہوں گا اور اسی کے مطابق نئی نئی ویڈیو کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک ہر مسلمان کو غوث اعظم کی تعلیمات پر، ان کے عقائد و معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔